शहबाज हुकूमत डॉलर की ऊंची उड़ान रोकने में नाकाम। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.28 महंगा 208 रुपए 95 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 210 से 212 रुपए तक फरोख्त। स्टेट बैंक के ज़खायर $241 मिलियन की कमी से $8.9 बिलियन रह गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $7.4 मिलियन गिरकर $5.95 मिलियन हो गए। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा या नहीं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का बर्लिन में अहम इजलास का आखिरी रोज। ग्रे लिस्ट से निकाले गए ममालिक का ऐलान आज किया जाएगा। वजीर ममलिकत बराए खारजा हिना रुबानी घर का कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा। कहा इजलास के इख्तिताम के बाद FATF बयान जारी करेगा। वजीर ममलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा कहती हैं सिर्फ तकनीकी नहीं कुछ सिफारती चीजें भी हैं, जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। यार रूस बंदा भेजो, वहां से हिंदुस्तान दबादब वो ले रहा है, डिस्काउंट्स ले रहा है। बांग्लादेश अभी इसमें चला गया है और श्रीलंका ले रहा है। आप क्यों नहीं ले सकते? ये तो पोस्ट बॉक्स बने हुए हैं, कीमतें बढ़ती हैं, ये आवाम उसकी चढ़ाई करा देते हैं। शहबाज शरीफ इल्जाम तराशी बंद करें और कारकर्दगी बेहतर बनाएं। आम आदमी पर बोझ डालने की बजाय अपनी टीम को रूस जाने दें। टारगेटेड सब्सिडीज मुतारिफ कराएं। गैर जरूरी अखराजात में कमी की जाए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं बिजली कीमतों में 50% इजाफा करके भी आप IMF को मुतमईन न कर सके। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलता है तो ये PTI हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है। इमरान खान ने तेल की कीमतों और होशरुबा महंगाई के खिलाफ इतवार की शब 9 बजे मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। वीडियो पैगाम में कहा रात 10 बजे लाइव स्ट्रीमिंग पर बड़ी स्क्रीन के जरिए खिताब करूंगा। हुक्मरानों से पूछेंगे संभाल नहीं सकते थे तो साजिश क्यों की। ट्वीट में लिखा प्राइम मिनिस्टर और उनके मुजरिम हवारी करप्शन बचाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करें तो गवाहों और तफ्तीशकारों की अचानक मौत पर सवालात तो उठेंगे। एहतजाज की कॉल ना दें, अपनी नालायकी ना अहली का मातम करें। मुआशी तबाही की जिम्मेदारी का एतराफ़ करके अल्लाह और अवाम से माफ़ी मांगें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अवाम झूठे, मुनाफिक, नालायक और नाअहल के साथ नहीं निकलते। महंगाई का गंद इमरान खान ने फैलाया, हुकूमत इसे साफ कर रही है। फ़ारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा मरियम औरंगज़ेब हर रोज़ झूठ की पिटारी खोल कर बैठ जाती हैं। इमरान खान ने बड़ी मेहनत और लगन से पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दिलाया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने चंद ही दिनों में मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। अवाम पर ढाए गए तमाम मजालिम का हिसाब लिया जाएगा। तरह गरीब आदमी और जो कल नवाबशाह में 2 रिक्शा ड्राइवर्स जिससे रोजगार वो कमाता था उसने उसी को जला डाला है। जो खुदकशियां हो रही हैं और जो हालात खराब हैं, हम तो यहाँ एक डिबेटिंग क्लब की तरह बातें कर रहे होते हैं। कोई ये फील भी नहीं कर सकता कि जिस तकलीफ में आवाम जा रही है। पेट्रोल महंगा होने पर नवाबशाह में 2 ड्राइवर ने अपने रिक्शे जला दिए। आवाम खुदकुशियां करने पर मजबूर है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा GDA की सायरा बानों ने आज अपना पेट्रोल कार्ड वापस किया जो लायके तहसीन है। तवक्को है बुज़रा कायमा कमेटीज़ के चेयरमैन और अपोजिशन लीडर फ्यूल कार्ड वापस करेंगे। पहले लेते थे 70 रुपए किराया, अभी ले रहे हैं 100 रुपए। रोड़ी से यहाँ तक 30 रुपए लेते, अभी 50 रुपए ले रहे हैं। सफरी सहूलत छीन रहे हैं। अगर हम 1 लीटर में 200 रुपए की अगर बात करके कहीं पे जाएं तो वापिस हम कैसे आएंगे? वापिस तो हम फिर वो 1 लीटर लगाएं तो हम घर से पैसे भरें। पेट्रोल महंगा होने के बाद मुल्क में महंगाई का सुनामी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए दुगने कर दिए, सफ़र करना महाल हो गया। इंटर सिटी बस के किरायों में 500 रुपए तक इजाफा। अशिया ज़रूरिया की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। लाहौर में आटा 98 रुपए किलो हो गया। शहरी चीख उठे, कहते हैं अब तो घंटों के हिसाब से चीज़ें महंगी हो रही हैं। आवाम की फरियाद कोई नहीं सुन रहा। लांडी में ज़िमनी इंतखाब के दौरान कशीदगी की एक और वीडियो। खुलेआम फायरिंग, करीब मौजूद गाड़ी से TLP के सरबराह साद रिजवी को उतरते देखा जा सकता है। लड़ाई झगड़े और तसादुम में 3 मुकदमात दर्ज। मुस्तफ़ा कमाल भी नामजद। FIR के मुताबिक TLP के कारकुनान ने PSP की रैली पर फायरिंग की, राहगीर जाँ बहक हुआ। PSP के कारकुनान ने भी मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में जवाबी गोलियां बरसाईं। मुतादिद अफराद जख्मी हुए।
हमसे नाराजगी एक और भी थी कि जी हमने दफ्तर नहीं खोले, खुल गए। कारकुनान हमारे गायब हैं, मिल गए, हमारी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके 2 वजीर थे, अभी भी 2 हैं। गवर्नर हमारा आएगा, आ गया। इलेक्शन से पहले एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहते हैं कराची और हैदराबाद में, लग गए, तू की खाई है। NA 240 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में MQM सिर्फ 65 वोटों की बढ़तरी से कामयाब। टर्नआउट इंतहाई कम 8.38% रहा। अली जैदी कहते हैं अवाम ने MQM को मुस्तरद कर दिया। जिस इलेक्शन में PTI हिस्सा न ले उसका कोई फायदा नहीं। सवाल पूछा, क्या आपका गवर्नर आ गया? दफातर खुल गए? आपने इस वक्त मुंह की खाई है। फिरदौस शमीम नकवी बोले, आज कराची के शहरी MQM को बिकाऊ माल समझते हैं। PP से हाथ मिलाकर इन्होंने उर्दू बोलने वालों का खून बेचा है। कराची में NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब का दंगल 27 जुलाई को सजेगा। कागजात नामजदगी 22 से 24 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। नशिस्त आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ ने NA 245 पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। इनके साथ बैठने को तैयार, हम नेशनल असेंबली में वापस आने को तैयार हैं। अगर एक चीज ये कर दे, जितने इनके बैरूने मुल्क असासे हैं वो बेचें और सारा पैसा पाकिस्तान लेकर के आए। इमरान खान साहब इनके साथ बैठने को तैयार हैं। बैरून मुल्क असासे बेचें और पैसा वापस पाकिस्तान ले आएं तो हम कौमी असम्बली में वापस आने को तैयार हैं। फैसल जावेद का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़रा की अदम मौजूदगी पर अरकान का एहतजाज। शहजाद वसीम बोले, अवाम को दौरे पड़ रहे हैं, इनके दौरे ख़त्म नहीं हो रहे, क्या हम दीवारों से बातें करें? रज़ा रब्बानी की भी तायीद। कहा, चेयरमैन साहब आप असर रसूख इस्तेमाल करें और वज़ीर आज़म से बात करें। We have had a number of discussions with our Indian partners, and the point that we have made is that every country is going to have a different relationship with Moscow. India's relationship with Russia is one that developed over the course of decades. भारत के रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका का इजहार तशवीश से गुरेज। भारत बड़ी मिकदार में रूस से तेल खरीद रहा है, क्या आपको तशवीश है? अमेरिकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में ARY न्यूज़ का सवाल। तर्जुमान ने कहा, भारत से इस मामले पर कई बार गुफ्तगू हुई। मॉस्को के साथ हर मुल्क का अपना ताल्लुक है। भारत से ऐसी शराकतदारी नहीं बना सके जैसी उसकी रूस से है। नेट प्राइस ने भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर BJP रहनुमाओं के जारहाना बयानात की मजम्मत भी की। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। दीर, कोहाट, स्वात, मलाकंड, मोहम्मद, मर्दान, नौशेरा, हंगू, एबटाबाद, चकवाल, सरगोदा, झंग में ज़मीन लर्ज उठी। जलजले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 218 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कोचिंग सेंटर की छत टपक पड़ी। झंग, टोबा टेक सिंह, जड़ामाला और कसूर में भी जलथल एक। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लकी मरवत में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हुई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद, कहीं कहीं बूंदाबांदी। आज रात और कल हल्की बारिश का इम्कान है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने 7 अपीलों को मंजूर कर लिया। मुस्तरद किए गए तमाम नामजदगी फॉर्म बहाल। खुर्शीद शाह के बेटे के पैनल के UC चेयरमैन की बिला मुकाबला कामयाबी मुस्तरद। PTI उम्मीदवार असगर अली की अपील मंजूर। अदालती हुक्म पर अब UC उम्मीदवारों में मुकाबला होगा। कराची में सोहराब गोट थाने के सामने खातून एहलकार और उसके भाई पर तेजाब फेंक दिया गया। दोनों अस्पताल मुंतकिल। जख्मी रिजवान का कहना है कि वो बहन को छोड़ने थाने पहुंचा। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान आए, पर्स छीना और तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। साहिवाल में हड़प्पा पुलिस का डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अंजुम शाह के घर पर छापा। 35 किलो मनशियात बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुलजिम इसरार ने बयान में कहा कि मनशियात अंजुम शाह की मिल्कियत है।
सानिहा मॉडल टाउन को 8 बरस बीत गए। पुलिस के तशद्दुद और फायरिंग से शहीद और मुतासरा अफराद इंसाफ के मुंतजर। आज तक वाक़े के जिम्मेदारों का तयन हुआ, ना किसी को सजा मिली। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं 17 जून को दिन अफसोस की वजह से जाना हो जाता है, जब कानून, इंसाफ और इंसानी हुकूक का गला घोंटा गया। शरीफों के हाथ 14 बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात। एहतजाज से खौफजदा मोदी सरकार ने प्रयागराज को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। सहारनपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा समेत यूपी के मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा पर सख्त हिफाजती इंतजाम। बांग्लादेश में हज़ारों अफराद का शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। भारतीय मसनूआत के बॉयकॉट और बाज़ाब्ता एहतजाज का मुतालबा। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी। सिहोनी फोर्सेस की मकबूजा किनारे के इलाके जनीन में फायरिंग, 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, 8 जख्मी। पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग में 1 दर्जा बेहतरी, तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका से दूसरे वनडे में शिकस्त के बाद चौथे नंबर पर चली गई। भारत का 5वां नंबर। रैंकिंग में न्यूजीलैंड सरे फहरिस्त। इकतालीसवीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तान का 7 रुकनी दस्ता भारत रवाना। बजरिया वाहगा बॉर्डर न्यू दिल्ली पहुंचेगा। इवेंट का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान के नामवर कंपेयर, सदाकार, अदाकार और शायर तारिक अजीज की दूसरी बरसी। जो भी काम किया कमाल किया। इनके सुनते कानों देखती आंखों के अल्फाज की गूंज आज भी मौजूद है। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,45,205 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,24,490 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,181 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।